Well, very recently, Congress MP Pitroda spoke about redistribution of wealth and implementing tax inheritance law. So let us just talk to people and try to understand what do they have to say on this. I don't think so it's relevant, and it should not be made relevant in our country because wealth and inheritance tax, there is no base of collecting tax on wealth and inheritance. Congress is saying what it has been believing since long time, and उनका ये जो inheritance वाला चीज़ है, and then the carrying the legacy forward, and we can say that family thing वो उनके policy में भी दिख रहा है. I don't think so कि इसका कोई बेस है wealth and inheritance tax का, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है. वो बोलते हैं wealth redistribution करेंगे कि अगर if they come in the power और आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी. उसको एक तरीके से सीज करने की बात कर रहे हैं. जो बेसिकली मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे फोर फादर्स ने छोड़ के रखी है, वी मेक प्रॉपर्टी फॉर आवर चिल्ड्रेन. फिर आप उस पर टैक्स लगाना, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेना. दिस इज़ लाइक व्हाट ब्रिटिशर्स डिड टू इंडिया. And they are like almost on the verge of doing the same. So I'm not at all in support of wealth and inheritance tax. कल्चर के खिलाफ है. हमारे कल्चर का हिस्सा है ये सब. प्रॉपर्टी बच्चों पे जाती है, कमाया धन सब. तो बच्चों पे ही रहनी चाहिए, बच्चों पे ही रहनी चाहिए. उस पर स्टेट का क्या? मैम ये तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ये तो एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा तरीके से मैं तो इसको देख रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक after 1991 and when Indian economy liberalized and we implement liberalization, privatization and globalization, and everyone have the right to acquire property, but if anyone acquire property by misleading any authority or saving any tax or any other illegal methods, so then if any government comes in the power, then take actions, otherwise it's harm to those peoples who are very work hard and get acquire property. मैम मेरे हिसाब से ये एक आइडियोलॉजिकल गेम है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं फिर उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को या किसी और चीज़ को, जो ये दिखाता है कि लोगों से उनके वेल्थ लेके, अमीरों से या किसी से भी, जो एक बंदा उसको जमा कर रहा है, उसको लेने के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली पीपल के अंदर. तो ये एक आइडियोलॉजी अभी करंट सिनेरियो में काम नहीं आ सकती, क्योंकि हम अभी कैपिटलाइज हो रहे हैं या और चीज़ों को काम कर रहे हैं, ग्लोबली हम फैल रहे हैं, और एक बंदा, हमारे माँ बाप या कोई भी एक पैसे को जमा कर रहा है, और हम भी भविष्य में उस पैसे को जमा कर रहे हैं किसके लिए? अपने अपकमिंग जनरेशन्स के लिए. तो मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट गुड. अभी मैं पढ़ ही रही थी कि कैसे अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने बोला कि जो विमेन की प्रॉपर्टी है, जब तक बहुत ही ज़्यादा नीड ना हो, बहुत ही ऐसी बेसिक नेसेसिटी पे बात ना आ जाए, तब तक मेन के पास राइट नहीं है टू क्लेम ओवर विमेन्स प्रॉपर्टी. सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि विमेन, औरत के लिए खुद की प्रॉपर्टी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर टॉर्चर्ड एवरीवेयर, एंड स्त्री धन इज़ दी ओनली थिंग लाइक वी हैव कि जिसको हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारा है. अब आप उस पर भी टैक्स लगाओगे, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो हमारे पास एक लौती चीज़ जिसके बेसिस पे हम लड़ सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, वी कैन हैव दैट फिनेंशियल सपोर्ट, वो भी नहीं रहेगा हमारे पास. तो इट वुड बी लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. सो आई थिंक दिस इज़ नॉट करेक्ट फ्रॉम कांग्रेस साइड, और मेरे को लगता है उनकी इन्हीं सब पॉलिसी के कारण दे आर फेसिंग द बैकलैश एज वेल. सो दैट्स द केस. और इस पे पीएम मोदी का ये स्टैंड है कि ये नहीं होना चाहिए. मोदी जी ने जो बात करी है, लाइक पीएम ने जो बात करी है, वो एक बात सही भी लगती है, क्योंकि हम जब देखते हैं देश को, और पहले से देखते हैं मैम इनहेरिटेंस टैक्स को, जैसे हम देखते हैं राजीव गांधी के टाइम पे उसको उठने की बात आई थी, तो उस बात को हम जब देखते हैं तो मैम वो एक इरा अलग था इस देश का. तब हम एक तरीके से ग्लोबलाइज नहीं हुए थे, हम तो 92 के बाद ग्लोबलाइज हुए हैं. तो उसके बाद जब इसको आगे को देखते तो मैम मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये बिल्कुल मैम बेसलेस चीज़ लगती है अभी थोड़ा इस टाइम के लिए, क्योंकि हम एक पैसे को जमा कर रहे हैं, कैपिटल को जमा कर रहे हैं, एक भविष्य को देखते हुए करते हैं कि हमारा आगे को ठीक होगा. हाँ, ये बात अलग है कि किसी का सब कुछ ख़त्म हो जाए तो वो तो फिर उसकी ज़मीन या उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसका सब कुछ, वो बात अलग है, पर इस सेंस में बिल्कुल सही नहीं है. तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में. कुल मिला के तो चीज़ गलती है, क्योंकि ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करने में तो फिर फ़ायदा क्या है? लोग जो कमा रहे हैं अपने जो वेल्थ है उनके पास, ये तो बस एक मतलब पॉलिटिकल मोटिव हो गया इनका कि ये बस चीज़ें कर रहे हैं कि जो रिलीजन बेस या बोल रहे कि SC/ST को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ऐसे तो सब चीज़ें फिर रिजर्वेशन भी है, सब चीज़ों फिर मतलब जनरल कैटेगरी या जो भी वेल्दी पीपल है उनका क्या बेनिफिट है इसमें.